केमिस्ट्री के ऐसे 10 चैप्टर्स केवल उनको पढ़कर ही 150 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और कौन सा वो चैप्टर है वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को हाथ तक नहीं लगाया, जीरो स्टडी कर रखी है केमिस्ट्री में, उनको ऐसे इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो पढ़कर वो केवल 120 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज के इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनकी बात करेंगे और ऐसे 10 चैप्टर की बात करेंगे जो आपको 150 मार्क्स नीट में स्कोर करा सकते हैं। तो वन बाय वन अपन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और ऐसे कौन से वास्तव में 10 चैप्टर हैं जो आपको 150 नंबर तक दिला सकते हैं। और ये बिल्कुल न्यू अपडेट जो एनटीए का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने जो पिछला फिजिक्स का वीडियो डाला था उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था ये चैप्टर हट गया तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा ये वो। तो ये बिल्कुल कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया है कि प्रीवियस जो ईयर है उनका एनालिसिस किया और जो चैप्टर हट गए उनके हटने के बाद उनसे आने वाला क्वेश्चन किन चैप्टरों से पूछे जा सकते हैं, ये एनालिसिस भी मैंने इस वीडियो में कर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट और आसपास का डाटा जो इस साल पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसको लेके आया हूँ। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, बिल्कुल जीरो स्टडी कर रखी है, फिर भी वो आज से पढ़कर भी 100 से 120 नंबर ला सकते हैं। कैसे? केवल वो चैप्टर पढ़ो जो इजी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उनको पढ़कर आप आराम से 100 से 120 नंबर लाए जा सकते हैं। अब ऐसे कौन से चैप्टर हैं वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको इन लास्ट 4 मंथ की प्लानिंग भी बता दूंगा कि अब ये चैप्टर तो आपको बता दिए ये पढ़ने हैं, बट इनको कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता दूंगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो डिसाइड करेगी कि आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नीट का कैसा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस लास्ट टाइम में कहीं कहीं इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन तीनों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही पोर्शन का ऐसे चैप्टर जो मतलब इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैं आपको ऐसी भी टिप्स दूंगा जैसे जो मैंने ग्रीन कलर में लिख रखी है वो, कि उनको भी आपके पास अगर टाइम है और आप चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब पहले से ही मैं जो चैप्टर बताऊंगा उसमें से कुछ पढ़ रखे होंगे तो वो उनको भी कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर रखे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो पहले जो ये रेड में मैंने लिख रखा है उनको तो करना ही है। और वो लोग जिन्होंने मतलब अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एक बार चैप्टर का वेटेज पता चल जाएगा, उस हिसाब से उनको रिवीजन करने की प्लानिंग पता चलेगी। क्योंकि आप अगर लास्ट टाइम में सारा एक साथ रिवाइज करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये पहले ही पूरा फिल्टर करके रखना है, ये चैप्टर काम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है और इनसे आने वाला क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ये पूरे जो डाटा है वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे है, तो आप चाहे तो देख सकते हो। और हो सके तो 2-3 सालों का जो प्रीवियस ईयर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर ले। बहुत अच्छी और काम की चीजें मैं वहां बताता रहता हूँ। पीरियोडिक टेबल से इस बार भी 2 क्वेश्चन आने की चांस है, हर साल ही लगभग आते हैं। उसके बाद अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी बंदे ने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए नहीं, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़कर उसको अच्छे कंसेप्चुअल पढ़ लिए, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इनऑर्गेनिक के वो 80 to 90% क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है, चाहे वो किसी भी ब्लॉक का हो, बट लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकता है। और ऐसा ही होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं होता है। इन 2 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के समझ के ग्रिप बनाओ, बाकी चैप्टर जो ब्लॉक है वो अपने आप होते जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर आप जरूर करें। उसके बाद तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इन सब से थोड़ा सा अलग है बट ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और कभी कभी 4 क्वेश्चन तक भी पूछे गए, तो ये भी है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एडवाइस जो है वो पी ब्लॉक की है, उसको अलग से क्यों लिखा है? 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक से। बट पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत रटना पड़ता है, इस कारण इसको हार्ड मान लेते हैं। इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में लिखा कि अगर आपके पास टाइम हो तो पी ब्लॉक पढ़ना, कुछ नहीं तो आप 11th का पी ब्लॉक तो पढ़ लो। अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा 4 में से 3 11th के पी ब्लॉक से पूछे जाएंगे, उसको तो आप जरूर से पढ़ ले। तो पी ब्लॉक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जहां से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक की नींव थी, वैसे ही जीओसी पूरी ऑर्गेनिक की नींव है। जीओसी जिसको समझ में आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको समझ में आ गई, उसके लिए आगे पूरी ऑर्गेनिक आसान हो जाती है। तो आप कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से या फिर आपके पास कोई भी लेक्चर हो, कोर्स हो, तो
तो उससे आप एक बार जीओसी को तो अच्छे से पढ़े ही सही। और उसके बाद 2 टॉपिक ऐसे हैं जीओसी में जिनसे 100% एक क्वेश्चन आएगा, या फिर इन दोनों में से किसी में 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन इन दो जाएंगे और बहुत आसान है, 1-1, 2-2 घंटे का टॉपिक है। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है, जो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें। और आइसोमर, ये 2 टॉपिक ऐसे जिनसे हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कभी कभी आइसोमर से 2 क्वेश्चन तक भी पूछे गए थे, इन दोनों को जरूर करें। सेकंड चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2022 में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। इस साल भी में भी पूछे जा सकते हैं 4 क्वेश्चन, बट 2 से 3 एवरेज है, 4-5 सालों का एवरेज मैं बता रहा हूँ। साथ ही हाइड्रोकार्बन बहुत इजी चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग एवरेज पूछे जाते हैं। नीट 2023 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए और एल्डिहाइड कीटोन से 4। ये दोनों चैप्टर वाकई में इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। और एक ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा टिप दूंगा कि जो नेम रिएक्शन है, जो फेमस रिएक्शन है, उनको आप एटलीस्ट पढ़ ले, सारी रिएक्शनों को। अब कई सारे टेलीग्राम पे वगैरह PDF अवेलेबल रहते हैं जिसमें नेम रिएक्शन होते हैं, तो आप वहां से देख लें और इनको तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लें। हो सके मैं खुद प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगी। आगे अगर फिजिकल केमिस्ट्री का देखें तो सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेसिक भी बनाता है, और साथ ही सॉल्यूशन के कई सारे कंसेप्ट, मोर कंसेप्ट जो हैं उसमें रिपीट होता है, तो दोनों ही चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा हार्ड और लेंथी है, बट 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इक्विलिब्रियम में 3 से 4 क्वेश्चन देगा, बट सेम कैटेगरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दोनों की, ये भी उन्हीं हार्ड चैप्टरों में आता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इजी चैप्टर है, केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री को आप हार्ड नहीं माने, टफ नहीं माने, एक बात नोट कर ले, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, केवल फॉर्मूले देख ले। और कहाँ से देखे फॉर्मूले शीट मैंने आपके लिए रेडी की है, कहाँ मिलेंगी मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट और थर्मोडाइनेमिक्स 2 ऐसे चैप्टर है जिनको आपको करना चाहिए। मोल कंसेप्ट क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से आएंगे और ये बेसिक है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। और थर्मोडाइनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बट बहुत हार्ड है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आप लास्ट में रखें। अगर टोटल करें देखो, यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केवल 8 से 10 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से हो रहा है, और अगर प्री ब्लॉक करोगे तो 12 से 14 क्वेश्चन। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 8 से 10 क्वेश्चन, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी 12 से 14 क्वेश्चन। अगर इन 2 चैप्टर को ऐड करोगे 2 से 4 क्वेश्चन और, मतलब 14 से 16 क्वेश्चन ही है। मतलब अगर आप टोटल करें तो 37 to 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, और +-5 कर सकते हैं क्योंकि टेंडेंसी चेंज हो सकती है। अब कई लोग बोलेंगे कि आपने इन चैप्टर से ज्यादा ही क्वेश्चन बता दिए, बट ऐसा भी तो देखो भाई कि पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, जिनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर साल आते थे, वो इस साल हट गए, तो कहीं कहीं तो एडजस्ट होंगे, क्वेश्चन थोड़ी कम हुए, तो कहीं कहीं इनका वेटेज बढ़ेगा। तो ये मान के चलो कि 40 +-5 35 से 42-40 तक क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे, जो आपको आराम से 150 मार्क्स दिला सकते हैं। तो ये आप जरूर इन चैप्टरों को तो करके ही जाए, और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज करते टाइम इन चैप्टरों के ऊपर आप ज्यादा फोकस रखें। अब बात करते हैं ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं केमिस्ट्री। टेंशन मत लो, कुछ नहीं पढ़ा है तो अब ऐसा मान लो कि आपको बाकी के 2 सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपको 610 का स्कोर छूना है, और अगर जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया से सिलेक्शन लेना है, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी में हैं या किसी स्टेट के हैं जिनमें 560, 570, यहाँ तक कि 500 या 400 पे भी कॉलेज मिलते हैं, तो फिर आपको अभी भी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 100 से 120 नंबर बहुत होते हैं केमिस्ट्री में आपको एक अच्छी कॉलेज दिलाने के लिए। ऐसे कौन से चैप्टर है जो बिल्कुल इजी भी है एंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है, जिनको पढ़कर आराम से 120 नंबर लाए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले मैंने जिन चैप्टरों का नाम लिखा है उसमें पिंक कलर से मैंने आगे ई लिख रखा है। जिसमें भी ई लिख रखा है नहीं, वो सारे चैप्टर ऐसे चैप्टर जो इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, इनको तो आप एक जरूर करें। जैसे कि सॉल्यूशन देख लो या एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो। उसके बाद 5 चैप्टर ऐसे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं, बट बहुत इजी है कि 2-2 घंटे में किए जा सकते हैं। जैसे कि एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक का केवल 11th वाला पोर्शन, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी है, और इनसे एक या किसी 1-2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर बताए उनसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने टोटल कर लिया, आप भी चार्ज कर सकते हैं। टोटल 25 से 30 क्वेश्चन
इन चैप्टरों से पूछे जाएंगे जो आपको 100 से 120 मार्क्स दिला के जा सकते हैं। तो ये जो थी वो पूरी प्लानिंग थी कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है उनको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा मतलब उनकी कहीं नहीं केमिस्ट्री वीक है तो वो ऐसे ही चैप्टर को पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल ईजी हो। और ये सारे चैप्टर आप 2 मंथ में आसानी से पढ़ सकते हैं। लास्ट 2 मंथ और 15 डेज और मान लो तो आप कम से कम 2.5 मंथ में इन सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कैसे वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। और 45 दिन में इनको आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और जो जीरो वाले हैं उनके लिए बता दो, अगर आप 120 नंबर केमिस्ट्री में ले आते हो और फिजिक्स में भी मैंने इसके पहले वीडियो में 130 नंबर का दावा किया था केवल 8 चैप्टरों से, तो आप कर लेते हो तो 240 से 250 नंबर तो ये हो गए और 360 या 350 उधर आ गए तो आपके आ सकते। बट ये करना पड़ेगा कि दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग, जैसे बायो तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बताया। उसके बाद कैसे पूरा करना है तो आप 1 शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे? जो शशि भैया हैं एप्रोन बॉय, उनके टेलीग्राम चैनल पर वो इनऑर्गेनिक के सारे अपलोड कर चुके हैं। फिजिकल के 3-4 दिन में अपलोड करेंगे और नेक्स्ट ऑर्गेनिक के भी करेंगे। जो मैंने खुद ने बनाकर उनको प्रोवाइड करवाए हैं, तो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए ये सारे नोट्स और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स हैं। तो आप देखिए, मैं एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सब शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उनके चैनल के लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप केवल 15 साल के नीट के क्वेश्चन कर लें, बस इतना कर लें। आप इन सारे चैप्टर को इस तरह से पूरा कर देंगे तो मे भी आप अच्छा कर पाएंगे। एंड जिनको लगता है कि यार ये चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस सालों का एनालिसिस किया। ये वीडियो केवल 12-14 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट मैंने 4-5 घंटे बैठ के एनालिसिस करके पूरी प्लानिंग की आपके लिए। तो इन मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। और जिनको विश्वास नहीं आता है वो तो नीट के एग्जाम के दिन आप देखना कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही जाएगा, क्योंकि कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है और फिर आपको बता रहा हूँ। और इस साल जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने इन सब में ऐड कर थोड़ा सा मतलब स्मार्ट तरीके से मैनेज करके सारा आपके सामने लाया है, ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। और कई लोगों ने फिजिक्स वाले वीडियो में मेरे को कमेंट में बोला था केमिस्ट्री का लाओ, ये ले आए। हो सके बायो का भी लाएंगे, क्योंकि हालांकि बायो में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और बायो बिल्कुल ईजी होती है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो बायो तो आपको एटलीस्ट पूरी पढ़नी है। तो फिर भी एक बार आपके लिए लेके आएंगे ऐसा वीडियो जिसमें आपको सारे चैप्टर का वेटेज बता दे, ताकि आपको एक बार क्लियरिटी आ जाए कि आपको रिवाइज किस चैप्टर को कितना वेटेज देके करना है। तो आज का ये वीडियो नहीं खत्म करते हैं। एंड लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा, बस कुछ समय रह चुका है आपके नीट के एग्जाम में। ये जो 4 महीने हैं उसमें जो आपकी मेहनत होगी वो ये डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर क्या होगा। 4 महीने बाद आपका सिलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं, वो यही 4 महीने डिसाइड करेंगे। तो जी जान से मेहनत करते रहे और अपना पूरा जोर लगा दो। और मतलब आपके ड्रीम को, आपके पेरेंट्स के ड्रीम को ये 4 महीने डिसाइड करेंगे वो पूरा होगा या नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। एंड मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये मेहनत ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।